गंग की तीर, अटल राज महाराज की, अटल राज महाराज की, तो भई चौकी हनुमत वीर। जिस समय भगवान राम ने 14 वर्ष में वनवास मिल जावे और वनवास का अंतराल में लंकापति रावण मां सीता रो हरण कर और लंका में ले जा कैद कर ले। पूरा दक्षिण भारत में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी मां सीता की खोज करता करता परेशान हो जावे, लेकिन कठई मां सीता रो पतो नहीं लागी। तब सुदूर दक्षिण में किष्किंधा पर्वत पर वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी महाराज से प्रभु श्री राम की भेंट होती है, मुलाकात होती है। और उसी भेंट में, उसी मुलाकात में रात्रि के समय एक 5 पानी का बीड़ा मंगाते हैं प्रभु श्री राम, और बीड़ो मंगा बिन बीड़ा में वचन डाले कि जो इन बीड़ा ने उठावेला वो लंका नगरी जावेला, मां सीता रो पतो लगावेला और मां सीता रो पतो लगार पाछो आवेला। तो किन प्रकार से बालाजी महाराज उन बीड़ा ने उठावे और बोले, हो 5 पाना रो बीड़ी लो बना, भरी सभा में पिरिवायो, हो 5 बनारो पीढ़ी लो बनायो, भरी सभा में पिरिवायो, हो ऊनी बीड़ा ने कोई नहीं झीली जाती, ऊनी बीड़ा ने कोई नहीं झीली जाती, मकलीनो गावे बजरंग बालाजी मारे, पेड़ो लगा दीजे मारे बजरंग बालाजी।
में फिरवायो, और उन बिरला ने कोई नहीं झेले जद हनुमत लियो उठाए बजरंग। बालाजी आपको बोलना है बजरंग। बोले बीड़ा उठायो मुख में दबायो, चरना में शीश नमायो, और कर किलकारी कूद गयो सागर को तो परगट आसन लगाए बजरंग। बालाजी महाराज बिन बीड़ा ने ले और लंका नगरी में धमक दिया, और धमक और पानी का परगट में जार बैठ गया। अब सुबह सुबह पानी की परियारियां आई और बोली कि ओ वानर कटासु आयो है। इन बरकादा वानर हमारे देश में तो है नहीं, हो न हो ये वानर तो मां सीता के देश से आया है। तो कहा पानी री परिहारा बोली कौन जिनावर आयो, पानी री परिहारा बोली कौन जिनावर आयो, जिन देशरी कैजी मां जानकी, ओ जिन देशरी कैजी मां जानकी, बचे लो बादल आयो, बजरंग बालाजी मारो मेरो लगा दीजी पार, साला सर बालाजी। इतनी बातें सुनी हनुमंता, नवल बागी में आयो, वो इतनी बातें सुनी हनुमंता, नवल बागी में आयो, वो जिन राक्षी नीची बैठी मां जानकी, वो जिन राक्षी नीची बैठी मां जानकी, मुंडली छिटकायो बजरंग बालाजी मारो मेरो लगा दीजो पार, बजरंग बालाजी। बालाजी महाराज लंका नगरी में गया, पानी रा पंखट में थी पनियरिया बाता कर रही कि हो ना हो ये वानर तो मां सीता के देश से आया है। इतनी बात सुन और हनुमान जी महाराज मां सीता रे कने गया, और सीता मारे कने जार प्रणाम कर, और वह भगवान राम री दियोरी निशानी मां सीता ने मुंदरी दे, और जो ही मां सीता भी मुंदरी ने देखे अपनी आंखें से टपक टपक आंसू पड़े, और बोले देख मुंदरी झुरे वाला की कौन जिनावर आयो, देख मुंदरी झुरे वाला की कौन जिनावर आयो, वो तुलसीदास आस रघुवर की, तुलसीदास आस रघुवर की, नैना में नीर भरी आयो, वो बजरंग बालाजी मारो मेरो लगा दीजो पार, बजरंग बालाजी। और मां सीता को पता लगा, मां सीता ने कहा मुंदरी दे, और बालाजी महाराज लंका ने जड़ा और वापस भारत की धरती पर आ गया। प्रभु श्री राम ने सारी बात बताई कि प्रभु मां सीता अदासु दूर राजा रावण री सोनेरी लंका में कैद है, और मां बड़ा दुखी है। मां बड़ा प्रार्थना कर लिया है कि प्रभु जल्दी से आओ और मने तू छुड़ा देर जाओ। प्रभु श्री राम इतनी बात सुनता ही प्रभु श्री राम 3 दिन के अंदर रत्नागिरी सागर माते अपने हिंदू धर्म रो 100 योजन रो समुद्र पुल बना दे, राम सेतु बना, और लंका री धरती माते धमक जावे। अब रावण की सेना में हाहाकार मच जावे कि कोई अयोध्या रो पुरुष है, कोई अयोध्या रो वासी है, मुझने विष्णु रो अवतार बतावे हैं, और धीरे नाम रहा तो पत्थर भी तर रहा है, पत्थर भी भाटा भी तर रहा है। राजा रावण, मैं राम की सेना से युद्ध हम नहीं करेंगे। अपनी सेना को डरते हुए देख
रावण ने कहा कि राम के पत्थर तिरते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे नाम के भी पत्थर तिरते हैं, मैं कोई कम हूं, मैं भी 3 लोगों का विजेता हूं। कल सुबह आ जाना समुद्र के घाट पर, मेरे नाम के भी पत्थर तिरेंगे। इस बात को गौर से सुनना। अगली सुबह हुई, राजा रावण और रावण की पूरी विशालकाय सेना समुद्र के किनारे आ गई, साथ में कुंभकर्ण भी आ गए, मेघनाथ जी भी आ गए और कहा कि प्रभु अगर आपके नाम के पत्थर तिरते हैं तो तिरा के दिखाओ। रावण ने एक बड़ा पत्थर लिया और पत्थर पर लिखा रावण। पत्थर पे लिखकर उस पत्थर को अपने लीलाट से लगाया और लीलाट पे लगाकर उसे एक कसम दी, उसे सौगंध दी कि हे पत्थर, अगर तू आज डूब गया तो तुझे भगवान श्री राम की सौगंध है। और वो पत्थर पानी में तैरने लगा और सभी पूरी सेनाओं ने राजा रावण की जयघोष लगाई। खाली राजा रावण की, देखो यहां भी कुछ रावण के सैनिक विराजमान है। सारी सेना खुशी के मारे वापस अपने घर आ गई। राजा रावण अपने शयन कक्ष में आ गए। अब रात को मंडोदरी को नींद नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसकी वजह से आपके नाम के पत्थर तिरे। वो पत्थर तिरा तो तिरा कैसे, मुझे बताओ। रावण ने कहा मंडोदरी, मैंने उस पत्थर को हाथ में उठाया और उस पत्थर को भगवान राम की सौगंध दी, उस वजह से वो पत्थर पानी में तैरने लगा। तो भगवान राम की नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। एक बार सभी लोग जयघोष लगाए, बोले श्रीराम रामचंद्र भगवान की जय हो। फिर दिन अपनी सेना और राजा रावण की सेना के बीच घोर घमासान युद्ध हुआ। धर्म और अधर्म, अधर्म के बीच युद्ध हुआ, सत्य और असत्य के बीच लड़ाई लड़ी। लेकिन एक दिन मेघनाथ हाथासु लक्ष्मण जी ने शक्ति बाण लग जावे, शक्ति बाण लगे, एक बार फिर से लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में पड़ जावे। भगवान राम बोले, हे लक्ष्मण, मैं वापस अयोध्या कैसे जाऊंगा, कैसे मेरी मां को मुंह दिखाऊंगा, कैसे मां कौशल्या को मुंह दिखाऊंगा। तब एक बार फिर हनुमान जी महाराज आते हैं और हनुमान जी महाराज सुदूर द्रोणागिरी पर्वत जाकर संजीवन बूटी लेकर आते हैं और कहा,